हे फॉक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। इसकी थ्योरी हम पूरी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आपने अगर कवर नहीं किया है तो लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। अभी पुरानी वाली थ्योरी में हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। तो बस वो यूनिक ऑर्डर ही तुम्हें लिखना है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एक एक करके। तो पहले वाले क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 से चेक करेंगे डिवाइड होगा नहीं होगा। क्या तरीका है, लास्ट वाला डिजिट चेक कर लो। अगर लास्ट वाला डिजिट इवन होता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 0, 2 35 जा 70। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है। 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3 नहीं होगा, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 4 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 से चेक करेंगे तो 5 से हो जाएगा, 7 5 जा 35। क्योंकि ये 7 अब प्राइम नंबर है तो ये अब किसी भी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं सिवाय अपने नंबर से। तो हमने कर दिया 7 को डिवाइड। तो अब इसका ऑर्डर क्या आया, 2 × 2 × 5 × 7। तो इसका ये ऑर्डर है जो कि यूनिक है 140 के लिए। ठीक है, तो अब इसको 2 raised to the power 2 × 5 raised to the power 1 × 7 raised to the power 1 इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। तो 1 5 6 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 9 जा 18। अब 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो बस इसका ऑर्डर हो गया। क्या है इसका ऑर्डर, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 की पावर 2 × 3 × 13। ठीक है, इस वाले को चेक करेंगे, 3 8 2 5। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 3 3 2 जा 6, 2 कैरी 22, 21 कट जाएगा, 1 कैरी 15, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी 22 बन जाएगा आगे जाके ये, और 22 7 3 जा 21, फिर 1 कैरी 15 बन गया, और 5 3 जा 15। फिर से 3 से चेक कर लेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3, 1 12 नहीं, अब डिवाइड नहीं होगा। अब हम 4 से चेक कर नहीं सकते तो 5 से चेक करना ही क्या, लास्ट वाला डिजिट अगर 5 या 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, 2 कैरी 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 3 कैरी 75, 5 7 जा 75। 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो बस इसका ऑर्डर ये हो गया, 3 raised to the power 2 × 5 raised to the power 2 × 17। इसका आंसर ये हो गया। ऐसे ये वाला चेक करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से अगर हम 3 से डिवाइड करें यहाँ पे तो 3 1 जा 3, 2 कैरी 20, फिर 18 से 2 कैरी 20, फिर 18 से 2 कैरी 25, लास्ट में डिवाइड नहीं होगा 3 से, इसलिए 5 से डिवाइड तो आराम से हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 5 1 जा 5, 0 0 1। अब हम 5 के बाद चेक करेंगे 7 से। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 कैरी, तो ये 30 हो जाएगा, 28 2 कैरी 21 लास्ट में आएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 कैरी होगा तो ये 30 बन जाएगा इस तरीके से। और 7 के टेबल में 30 आसपास आता है, हाँ 7 4 जा 28, तो 2 कैरी हो जाएगा 21, 7 3 जा 21। अब 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो नहीं, 7 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 2 जा 14 और 3 तो डिवाइड नहीं होता है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। 11 1 जा 11, 3 कैरी 33 डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 3 कैरी 33 बन गया, 11 3 जा 33। अब 13 अपने आप में प्राइम है तो इसका ऑर्डर भी आ गया, 5 × 7 × 11 × 13। ऐसे ही सब चेक करोगे तो ना ये 2 से डिवाइड होगा, ना 3 ना 5। जो पहला प्राइम नंबर मिलेगा जो उसको डिवाइड कर देगा वो होगा 17। ठीक है, तो 17 4 जा 68 हो जाएगा, 68 यानी कि 6 कैरी हो जाएगा, तो ये 62 बन जाएगा अभी ये वाला। अब 68 तो हो नहीं सकता, 74 जा, यानी 17 3 जा 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 में से 51 माइनस होगा तो 11 कैरी जाएगा, 11 कैरी जाएगा तो ये 119 बन जाएगा। तो ये 7 जा 119 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा नंबर इसमें चेक करेंगे तो ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 19 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 19 2 जा करेंगे हम तो 38 एंड 5 कैरी 57,
3 जा 57, ठीक है। तो अब 23 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो उसका ऑर्डर हमें मिल चुका है 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि ये एक क्वेश्चन है 26 एंड 91 का, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें से याद करो हमने लीस्ट कॉमन और कॉमन वाली चीज ली थी, जिसमें हम एक ने फॉर्मूला बनाया था, हमने एक a इंटू बी इक्वल्स टू HCF ऑफ a इंटू बी एंड LCM ऑफ a इंटू बी। ये वाले फॉर्मूले में हमने यूज किया था, तो वैसे ही इसमें यूज करेंगे। तो पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 अपने आप में प्राइम है, तो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 13। उसके बाद 91 का करेंगे, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से 3 3 जा 9 नहीं होगा, 5 से तो होगा नहीं, 7 से करेंगे, 7 से 7 1 जा 7 21 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 कैरी 21 हो गया, 7 3 जा 21, 13 अपने आप में प्राइम है, तो हो जाएगा 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 7 इंटू 13। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए तो HCF निकालना है और LCM निकालना है सिंपली। वैसे नॉर्मली क्या होता है, LCM बड़ा होता है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली LCM बड़ा होता है। तो ऐसे आप शॉर्टकट याद कर सकते हो कि जितने भी यूनिक प्राइम नंबर इसमें से यूज किए हैं, हमने 2 यूज किया है, 7 यूज किया है और 13 यूज किया है, सबकी पावर 1 1 1 है। LCM में क्या है, सबको लिखना है एक एक करके, 2 को लिखना है, लेकिन 2 की पावर कौन सी रखनी है, सबसे ज्यादा वाली हो। पहली बात तो इसमें एक ही है तो 1 ही होगा, 7 एक बार लिखना तो है ही है, और पावर कितनी लिखनी है, जितनी सबसे ज्यादा वाली हो, लेकिन इसमें तो है ही नहीं कुछ ज्यादा, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 सबसे ज्यादा वाली, तो ये भी 1 है ये भी 1 है, तो सिर्फ हम 13 लिख देंगे। HCF में क्या होगा, जो कॉमन है दोनों में, यानी दोनों में होना चाहिए फैक्टर, उसमें से लीस्ट पावर वाली, कम पावर वाली, तो कॉमन ये है, ठीक है। इसमें से लीस्ट पावर कौन सी है, 13 की रेस टू द पावर 1 या फिर 13 रेस टू द पावर 1, दोनों बराबर ही हैं, तो हम लिख देंगे 13 इसका HCF हो गया और ये इसका LCM हो गया। इन केस अगर यहाँ पे 13 की पावर 5 होती फॉर एग्जांपल, ठीक है, 13 की पावर 5 है और 13 की पावर 1 है, तब HCF में ये वाला उठाते हम 13 पावर 1 वाला, और LCM में हाईएस्ट पावर वाला उठाते हैं। इस तरीके से HCF और LCM निकाले जाते हैं, और इसको क्या 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर 182। एक चीज और, अब हमने HCF निकाल लिया इसका और LCM निकाल लिया, दोनों निकाल चुके हैं। अब हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक मतलब हमें नंबर पता है दो कौन से हैं, हाँ 26 और 91। तो हम अगर ऐसे करें तो 26 इंटू 91 ये बराबर होंगे किस चीज के, HCF ऑफ A और B, उन दोनों का जो हमने HCF निकाला है वो निकाला है 13 इंटू LCM ऑफ A और B, जो A और B थे उनका LCM क्या है, उनका LCM है 182, ठीक है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये बराबर आया इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन ठीक किया है, अगर ये बराबर नहीं आया गलत आया इसका मतलब हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लेना। इसका आंसर आएगा 2366 और इधर भी आंसर आएगा 2366, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तो हम 510 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी 14, 2 7 जा 14 और 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 12 1 कैरी 15 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 से हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 कैरी 15, 5 जा 15। एक चीज और, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तब आप 3 से ही डिवाइड करोगे, 5 से भी आपको यहाँ लगता होगा कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, अब यहाँ 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि 5 से भी हो रहा है, लेकिन हमें पहले 3 से चेक करना है कि कोई ऐसा तो प्राइम नहीं है जो रह गया जो हो सकता था डिवाइड, इसीलिए लाइन से जाएंगे। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 या 15। तो 510 के कितने आए, 2 इंटू 2, अब मैं पावर में लिख देता हूँ, 2 2 बार है इंटू 3 2 बार है, सॉरी 3 बार है इंटू 5। अब दूसरा क्या है 92। अब 92 के ऊपर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 नहीं, अब 2 से नहीं होगा, ये 3 21 नहीं होगा, 4 नहीं। अभी पहली बात तो ये खुद में प्राइम नंबर है तो ये किसी से होगा नहीं। तो 92 के क्या हो गया फैक्टर्स, 92 के फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 2 इंटू 23। अब LCM एंड HCF बताया था मैंने, LCM बड़ा होता है तो सारे प्राइम नंबर है उनकी
तुम्हें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से यूज किए हैं हमने, 2 यूज किया है, 3 यूज किया है, 5 यूज किया है, 23 यूज किया है। 2 लिखो, उसकी पावर कहां से डिसाइड करोगे, ये वाली या फिर ये वाली, दोनों बराबर हैं तो सेम हो जाएगा, 2 हमारा हो चुका। 3 लिखोगे, 3 की पावर कौन सी वाली ज्यादा है, तो उसमें ही आया है सिर्फ 3 की पावर 3। 5 अकेला है 5, ठीक है, इस तरीके से 5 भी हो गया। 23 वो भी अकेला है, तो 5 इंटू 23 ये हो गया आपका एलसीएम। अब कॉमन ढूंढना है इनमें से, 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, इसमें से कोई कॉमन नहीं है। अब कॉमन में से लीस्ट पावर लेनी है, लेकिन दोनों की बराबर पावर है तो हम कोई सी भी उठा सकते हैं। 2 की पावर 2 यानी एचसीएफ हो गया 4, तो इसका एचसीएफ हो गया 4 और एलसीएम की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 5 इंटू 23। जब इसके आप मल्टीप्लाई करोगे इसका आएगा 23460। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना और एलसीएम की और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करना, अगर बराबर आया तो क्रॉस चेक हमारा हो रहा है, हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है 3 3 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड इसलिए होगा क्योंकि ये इवन है। 2 1 जा 2, 1 कैरी 13, 2 6 जा 12, 1 कैरी 8, 2 से 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 एंड 2, 2 2 एंड 1, 3 से होगा, हाँ 3 होगा, 7 3 जा, दोनों प्राइम नंबर हैं तो 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको ऐसे नहीं लिखना बल्कि इसको पावर की फॉर्म्स में लिख देना। तो इसके पावर्स की फॉर्म में क्या हो गया, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3। अब 92 का 54 का निकाल लेते हैं। 54 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 7 जा 14। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 9 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, तो 54 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर 3, 1 2 3, 3 की पावर 3। अब एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, बताया था एलसीएम मोस्टली बड़ा नंबर होगा। बड़ा मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर इंक्लूड करने हैं। कौन से प्राइम नंबर यूज किए हैं तुमने, 2 और 3 बस, तो 2 लिखोगे 3 लिखोगे। अब पावर डिसाइड करनी है तुम्हें, तो ये वाली पावर लेंगे या ये वाली पावर लेंगे, इन दोनों में से कौन सी पावर लोगे, हाईएस्ट पावर लोगे, तो हाईएस्ट पावर है 4। और इन दोनों में से कौन सी पावर लोगे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पावर है 3। और एचसीएफ में कॉमन ढूंढना है, कॉमन, ठीक है। अब कॉमन इत्तेफाक से दोनों है, इसमें दोनों ही कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन दोनों ही लिखने हैं 2 इंटू 3। अब इसमें कौन सी पावर लेनी है, इसमें लोएस्ट पावर लेनी है, जो छोड़ दिए हैं हमने वो पावर उठा के रख लेंगे। इसी वजह से तो ये वाला फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि एलसीएम में ये दोनों ले लिया, अब जो बचे हैं वो दोनों तुम एचसीएफ में रख दोगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये a इंटू बी तो ये आएगा। तो अब तुम इसमें से 2 की पावर 1, ये 3 की पावर 1, 3 2 जा 6, तो इसका एचसीएफ हो गया 6 और इसका एलसीएम होगा 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका आंसर आएगा 3024। इस तरीके से क्रॉस चेक चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना आप इसको, ठीक है। कैसे क्रॉस चेक करोगे, a इंटू बी करोगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बराबर आना चाहिए इन दोनों के एचसीएफ और इन दोनों के एलसीएम से। इन दोनों का एचसीएफ क्या है 6, इन दोनों का एलसीएम क्या है 3024। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर आएगा। ये वाला फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जब हमने एचसीएफ उठाया तो ये दोनों उठा लिए, एलसीएम में लोएस्ट पावर उठा ली, तो चारों के चारों हैं एचसीएफ के पास या फिर एलसीएम के पास, तो एचसीएफ के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर ही हो गया 336 की 54 से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था वो हमने सेम किया था, उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड किया था। उसमें क्या फर्क है, उसमें सिर्फ 2 नंबर थे a इंटू बी, ठीक है। इसमें 3 नंबर्स को हमें एक साथ यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एग्जैक्टली देखो उसमें क्या फर्क था, उसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर हैं, बस ये फर्क है इन दोनों में। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं 12 के फैक्टर, वैसे तो आप ऐसे ही लिख सकते हो छोटे से नंबरों के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, तो 6 इंटू 2, 6 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है 12। 15 के क्या होंगे 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 और कोई नहीं होता। 21 के क्या होंगे 21 के होंगे 7 इंटू 3, बस ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब यहां से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालोगे, एलसीएम
NHCF। सेम रूल है, क्या रूल है कि तुम सबसे पहले कौन कौन से प्राइम नंबर्स यूज किए हैं, तो प्राइम नंबर्स यूज किए हैं 2, 3, 5 एंड 7। तो एलसीएम बड़ा होता है तो हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब पावर्स को डिसाइड करेंगे, तो 2 की पावर कौन सी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर। 2 की पावर हाईएस्ट, ये 2 की पावर 2 है, तो इसमें 2 आया ही एक बार है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। 3 की हाईएस्ट पावर, 3 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार, सबकी पावर हाईएस्ट है, कोई सा भी उठा लो, ठीक है। अब 5 की पावर हाईएस्ट, 5 भी एक बार आया है। 7 की पावर हाईएस्ट, 7 भी एक बार आया है, ठीक है। इस तरीके से अब HCF में क्या होगा, कॉमन, लेकिन इस बार 2 में कॉमन नहीं ढूंढना है हमें, तीनों में कॉमन ढूंढना है कि तीनों में कॉमन कौन सा होगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 एक कॉमन मिला। 2 इसमें तो है, इन दोनों में नहीं है। 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 7 इसमें है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो सिर्फ हमें 3 मिला। और उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, अगर इत्तेफाक से 3 की पावर यहाँ 2 होती, ठीक है, तो लोएस्ट पावर लिखते, सॉरी, तो लोएस्ट पावर लिखते हैं हम, तो लोएस्ट पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो HCF कितना हो गया इसका, 3। तो LCM कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 12 5 जा 60 इंटू 7 इक्वल्स टू 420। और HCF कितना हो गया ये। एक बात और, अभी लास्ट वाले फॉर्मूले में हमने A और B के निकाले थे, दो नंबरों के जब LCM और HCF निकाले, तो वेरीफाई करने के लिए हम A इंटू B इक्वल्स टू HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे वो वाला रूल वैलिड नहीं है, वहां पे आप करके देखोगे भी तब भी अलग आएगा, यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सेम नहीं होगा, क्योंकि ये 3 नंबर का है, ठीक है। इस तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 23 के, 29 के। अच्छा, ये छोटे छोटे नंबर है तो आप खुद ही दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपके समझ में नहीं आया मैंने कैसे किए, तो आप ऐसे कर सकते हो। 12 के 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब 17 के क्या होते हैं, प्राइम नंबर है अपने आप में ये, तो 17 के कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। 23 भी प्राइम नंबर है, तो 23 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। 29 भी प्राइम नंबर है, तो 29 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। HCF निकालना है एंड LCM निकालना है। और HCF में क्या होता है, जो कॉमन है, इन सब में कॉमन है, उसको उठाओ, उसकी लोएस्ट पावर ढूंढ लो। तो कॉमन तो कोई है ही नहीं सिवाय 1 के, ठीक है, तो 1 हो गया इसका HCF, उसकी पावर 1, 1 की पावर 1, 1 ही होता है। LCM जितने भी प्राइम नंबर यूज किए वो लिखो, 17, 23, 29, उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट निकाल लो। तो हाईएस्ट पावर मतलब 17 में सबसे ज्यादा पावर जिसकी हो, तो सब एक ही एक बार आए तो सबकी पावर 1 1 1 होगी। जब इसका आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 11,339, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशंस करोगे तो कितने होंगे, 9 एंड 25, इस तरीके से। तो 8 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से करोगे। 9 के करोगे तो 3 इंटू 3 आएगा। 25 के करोगे तो 5 इंटू 5 आएगा। अब इसको सही से लिखना है तो 5 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो इसका HCF क्या होगा, जो कॉमन है, कुछ कॉमन है नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1, क्योंकि सब 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका HCF हो गया 1। और इसका LCM क्या होगा, इसका LCM होगा जो जो अलग अलग तुमने नंबर्स यूज किए हैं प्राइम नंबर, उनको लिखो। 2 किया है, 3 किया है, 5 किया है, उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर 2, इसकी हाईएस्ट पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1800। तो इस तरीके से सॉल्व होंगे। बस इसमें वो A इंटू बी, HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB का प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, तो 4 क्वेश्चन है कि हमें दो नंबर है 306 मतलब 306 एंड 657, इन दोनों का HCF दिया हुआ है 9, ठीक है, और इन दोनों का LCM निकालना है। तो हमें पता है ये दो नंबर हैं, तो वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो था A इंटू बी, अगर दो नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर होगा उन दोनों के HCF और LCM के। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है, हमें ये चीज निकालनी है। तो इक्वेशन की एक साइड में इसको रोक लेंगे, बाकी सारी चीजें उधर को ले जाएंगे। रूल क्या होता है कि अगर इक्वल टू का निशान है यानी इक्वेशन ही होगी वो, तो अगर कोई प्लस की चीज है उधर जाते ही माइनस की हो जाती है, अगर कोई माइनस की चीज है दूसरी तरफ जाते ही प्लस की हो जाती है, ठीक है।
और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाते ही डिवाइड में हो जाएगी और वाइस वर्सा, ठीक है, यानी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अगर अंडर रूट में है तो उधर जाते ही स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायर में है तो वो अंडर रूट में हो जाएगी। ये रूल होता है सिर्फ किसी भी इक्वेशन को इक्वेट करने का, इक्वल टू के उधर ले जाओ और इस वाले सारे रूलों से, ठीक है। तो अब हम जब एलसीएम निकालेंगे तो इक्वल टू के इधर एलसीएम रोक लेंगे, बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमने एक तरफ रोक लिया, एलसीएम ऑफ ए और बी, ठीक है। ए और बी पहले से था उस साइड में, और HCF ऑफ, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया HCFANB, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। अब एलसीएम ऑफ किसका निकालना है, इन दोनों नंबरों का निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो A इंटू बी करो, 306 इंटू 567 करो, ठीक है, 675 सॉरी। उसके बाद HCF कितना है दोनों का, 9, तो 9 कर दोगे। अब आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया उसको 9 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर यहीं पे देखोगे तो कट जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक टर्म है, कोई प्लस माइनस बीच में नहीं है, तो कोई सा नंबर किसी से काट सकते हो। तो अब तुम करोगे तो ये 9 से कट जाएगा, ये 9 3 जा 27, 3 कैरी, 9 4 जा 36, तो ये आ गया 34 इंटू 657। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2200। ये तो ये क्या है, ये है एलसीएम, यानी कि अब इसमें से चीज देखो, ये एक फॉर्मूला है, ये इसमें इन्हें एलसीएम को गायब कर दिया, इसको वेरिएबल बना दिया, ये दे दिया और ये दोनों चीजें दे दी, तो हमने एलसीएम को निकाल लिया। अगर सिर्फ एचसीएफ पूछता वो और एलसीएम दे देता तब एलसीएम को नीचे ले आते, तो इनटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए भी निकाल लेते, या फिर एचसीएफ दे देता, एलसीएम दे देता दो नंबरों का, फॉर एग्जांपल क्या देता कि एक 5 है और एक 10 है, इन दोनों का एलसीएम, तो वो दो नंबर क्या है, तो वो नंबर 10 5 50, यानी कि उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 50 के बराबर होगा। 5 10 भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 5 भी तो हो सकते हैं, वो दो नंबर 10 और 5 हो, या फिर और भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, और भी कॉम्बिनेशन 25 इंटू 2 भी हो सकते हैं, इन दोनों का भी एलसीएम ही होगा। इस तरीके से वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n, यानी कि एक हमारे पास नंबर है 6 raised to the power n, अगर मैं n की पावर कुछ भी नेचुरल नंबर रख दूं, कोई भी रियल नंबर रख दूं मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो क्या ऐसा होगा कि उसका जो आंसर आए वो लास्ट डिजिट 0 कंटेन करता हो। याद करो, ऐसा हम इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो 4 raised to the power n था, ठीक है। तो क्या रूल था कि अगर लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर ले लोगे जो 0 से एंड होगा, तो 0 मतलब इवन नंबर, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और 5 से इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि 5 और 0 होता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। ये दोनों इसको डिवाइड करेंगे, ये तो शर्त है। क्या इसको किसी और तरीके से लिख सकते हो 6 को, हाँ, 3 इंटू 2, अभी हमने प्राइम नंबर्स में लिख दिया, ठीक है। अब उसकी पावर n कर दी, तो अगर मैं इसकी पावर 1 करूं तो क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1 मतलब 3 इंटू 2, इसकी पावर 2 कर दो, इसकी पावर 2 करने का मतलब ये है 3 इंटू 2 फिर से 3 इंटू 2, 3 कर दूं तो 3 इंटू 2 3 बार, 4 5 7 10 कर दूं, 3 इंटू 2 10 बार लिखना है, आपस में मल्टीप्लाई करनी है। क्या मीनिंग है इसका, क्योंकि अब ये प्राइम नंबर बन चुके हैं दोनों, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, जो भी बनाएगा ये नंबर, वो बनाएगा कंपोजिट नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर है तो वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, और एक बार तुमने प्राइम नंबर का यूज करके इसको बना दिया तो सिर्फ यही प्राइम नंबर है जो इसको बना सकते हैं, और फिर दुनिया का कोई और प्राइम नंबर इसमें जोड़ा नहीं जा सकता। तो तुम कुछ भी कर लो, n की पावर कुछ भी लिखो, कुछ भी लिख लो, 5 नहीं आ रहा है यहाँ पे, 2 तो आ रहा है, चलो एक केस तुम पास कर गए, लेकिन 5 किसी भी केस में नहीं आएगा, यानी कि 5 इसको डिवाइड करेगा ही नहीं। जब 5 डिवाइड नहीं करेगा इसका मतलब लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। मतलब कोई भी n की वैल्यू ऐसी नहीं है कि 6 raised to the power n है, उसमें n की कोई वैल्यू रखो और वो 5 से मतलब उसके एंड में 0 आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर अ कंपोजिट नंबर, यानी कि ये और ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, इसका रूल बताओ। क्या मीनिंग, ये तो हमें पता है कि कोई भी नंबर हो a, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई कर दूं b से, फर्क नहीं पड़ता a कंपोजिट है या प्राइम है, ये कंपोजिट है या प्राइम है, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आने वाला है वो कंपोजिट आने वाला है, ठीक
ठीक है, मतलब ये चाहे प्राइम हो या कंपोजिट हो, ये प्राइम हो या कंपोजिट हो, अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है तो कंपोजिट आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। अब दो फैक्टर तो ये हो गए, एक तो ये खुद होगा, एक तो ये 1 होगा, तो अपने आप में ये कंपोजिट नंबर बनेगा। तो अगर मल्टीप्लाई का निशान है, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई के कितने भी निशान हो सब, तो जो बनने वाला नंबर है वो कंपोजिट होगा, ये शर्त है। ठीक है, कंफर्म है। लेकिन कहानी बिगड़ गई प्लस के आने से। क्या मीनिंग? मान लो देखो इसमें भी एक प्लस आ रहा है और इसमें भी प्लस आ रहा है, अगर ये प्लस नहीं होता और ये भी प्लस नहीं होता तो आंखें बंद करके कह देते ये कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है, क्योंकि जो नंबर बनेगा इनसे वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, और जो इतने से नंबर बनेगा वो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन प्लस थोड़ा सा कहानी गड़बड़ कर रहा है। क्या मीनिंग? अब यहां देखो कि 4 है, 4 एक क्या है? कंपोजिट नंबर, और ये 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। अगर मैं दो कंपोजिट नंबर रखूंगा तो तीसरा जो नंबर बन रहा है वो कंपोजिट बना यहां पे। ठीक है, कंपोजिट मतलब डिवाइड हो सकता है, ये 2 से 2 से 2 से सबसे डिवाइड हो सकता है। अब ये वाला एक क्या है? कंपोजिट नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। तो क्या बना? प्राइम नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। क्या बना? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। मीनिंग ये है कि कंपोजिट को कंपोजिट से प्लस करूं तो क्या पता कंपोजिट आए या प्राइम आए, कुछ भी आ सकता है। यानी अगर मैं कंपोजिट नंबर है उसमें प्लस करूं कंपोजिट तो शर्त नहीं है कि कंपोजिट आएगा, कंपोजिट भी आ सकता है और प्राइम भी आ सकता है। और ऐसे ही अगर मैं प्राइम को प्राइम के साथ प्लस करूं तो प्राइम भी आ सकता है और कंपोजिट भी आ सकता है। यानी कि अगर प्लस का निशान है तो हमें कुछ नहीं पता, चाहे इधर प्राइम हो, कंपोजिट हो, कुछ भी हो, उधर प्राइम और कंपोजिट में कुछ भी आ सकता है। तो प्लस के साथ हम बता ही नहीं सकते ये नंबर प्लस के साथ कंपोजिट है या प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल ये तो पता है फॉर श्योर कि ये कंपोजिट नंबर है और ये हमें पता है प्राइम नंबर है, पर प्राइम और कंपोजिट कुछ भी हो सकता है ना। प्राइम कंपोजिट कभी कभी प्राइम भी बन जाता है, प्राइम कंपोजिट कभी कभी कंपोजिट भी बन जाता है। तो प्लस के साथ तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई में ट्रांसफॉर्म कर दें और इस पूरे को मल्टीप्लाई में ट्रांसफॉर्म कर दें, तब हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैंने ये लिखा है 2 + 2 + 2 + 2, और आपको पता होगा कि जो सक्सेसिव एडिशन होते हैं, बार बार एडिशन होती है, वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई होती है। हमने 2 को 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई किया है, 2 4 6 8, इसका 8 आंसर आएगा, 4 2 जा 8, मतलब ये दोनों बराबर हैं। यानी कि बार बार एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। क्या इसको हम कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। 7 × 11 × 13 + के 13, सॉरी ये 13 होगा आई थिंक। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 13 है ये। ठीक है, तो 13 होगा। तो अब वो कह रहा है कि मान लो 7 है × 11 है × 13 है, यानी 13 को 11 बार ही तो लिखा होगा। 13 ऐसे करके 11 बार लिखा हुआ होगा। तो 13 को 11 बार लिखने से अच्छा है 13 × 11 कर दो। अब 13 11 बार लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है एक बार और लिखा हुआ है प्लस के साथ, तो 13 12 बार लिखा हुआ है। तो इस सब को मिटा के हम ऐसा लिख सकते हैं कि 13 जो है वो 12 बार लिखा हुआ है। इसका मीनिंग और इस पूरे का मीनिंग एक है। जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, सब मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का रूल होता है, कंपोजिट बनते हैं, तो ये कंपोजिट बन गया। सेमली ऐसे इसका हो जाएगा। इसमें अगर गौर करोगे तो ये 5 है। 5 कहां पे है? यहां पे। यानी 5 को या तो 4 बार लिखा होगा या 5 बार लिखा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी एक को बढ़ा दो। इसको ले लेते हैं 5 4 बार। 5 4 बार मतलब 5 4 बार लिखा हुआ होगा। एक 5 हो लास्ट में, इधर लिख लो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब 5 को 4 बार ना लिखे, 5 को 5 बार लिख दो, यानी यहां 5 कर दो और यहां गायब कर दो, तो सब मल्टीप्लाई में हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया और ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ ग्राउंड स्पोर्ट फील्ड इन विच सोनिया टुक 18 मिनट। एक कंप्लीट चक्कर, एक सर्कुलर ग्राउंड है, इसको पूरा कंप्लीट चक्कर काटने के लिए सोनिया नाम की जो लड़की है वो 18 मिनट ले रही है। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है इसका कि रवि जो है, एक रवि नाम का लड़का है, वो अगर पूरा सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो वो 12 मिनट लेगा। 12 मिनट, वो तेज भाग रहा होगा, इसका मीनिंग। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सेम जगह से स्टार्ट हुए, सेम डायरेक्शन है, एक ही की तरफ को भाग रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट हुए, तो ये बताओ हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि ये दोनों यहीं पे, यहां पे कितने में मिनट में मिल जाएंगे। क्या मीनिंग? इसको ऐसे सुनो, सोनिया यहां से स्टार्ट हुई और एक चक्कर जब उसने काटा होगा, दोबारा से जब यहां पे आई होगी तो उसने 18 मिनट ले चुकी होगी। ठीक है, फिर ऐसे करके जाएगी, फिर जब यहां पे आएगी
तो वो 36 मिनट ले चुकी होगी। फिर ऐसे ही आगे वाले चक्कर के लिए वो 54 मिनट ले चुकी होगी। फिर इस तरीके से चल रही है ये। अब ये सोनिया का केस है, ठीक है। अब रवि में क्या होगा, रवि क्या कर रहा है कि एक पूरा चक्कर काटा यहाँ से यहाँ तक तो 12 मिनट ले लिए। फिर आगे वाला एक पूरा राउंड जब वो काटेगा तो 24 ले लेगा। फिर आगे वाले राउंड में 36 ले लेगा। इस तरीके से ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, इसकी दो चीज़ें होती हैं, या तो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मिलेंगे आपको इससे छोटे या इसके बराबर सेम, या फिर मल्टीपल्स होते हैं जो इसके आगे जाते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से मल्टीपल जाते हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इससे छोटे होते हैं, वो नंबर जो इससे डिवाइड हो जाएंगे, जो इसके जिसके टेबल में ये आ रहा है, मीनिंग ये है, और इसके टेबल में जो जो आता है वो उसके मल्टीपल होते हैं। यहां से हमें क्या मिलता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल उसमें से कॉमन और फिर लीस्ट सबसे छोटा वाला। और यहां से हमें क्या मिलता है, एचसीएफ। यही तो मीनिंग था एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। अब इस केसेस में देखो, सोनिया हर चक्कर को इस तरीके से कंप्लीट कर रही है। तो जब वो पहला चक्कर काट के यहाँ पे आएगी तो 18 मिनट उसको हो गए होंगे, लेकिन दोनों को इसी पॉइंट पे मिलना है। तो जब रवि पहला चक्कर काट चुका होगा तो वो 12 मिनट पे आ गया होगा। जब ये 18 पे होगी तो एक्चुअल में रवि अपने 1.5 यानी एक पूरा कर चुका होगा और दूसरा चक्कर आधा काट चुका होगा, वो यहाँ पे होगा। तो जब इसने पहला चक्कर कंप्लीट किया तब नहीं मिले। जब इसने दूसरा चक्कर कंप्लीट किया होगा, इसका दूसरा चक्कर 24 मिनट पे हो गया होगा। इसका मीनिंग ये है, ये दोनों सेम किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये मल्टीप्लाई तो पढ़ रही है, 18, 36, 54, ये 18 का टेबल पढ़ रही है, ये 12 का टेबल पढ़ रहा है। तो मैंने बताया था जब इसके इधर साइड में अगर तुम जाओगे तो एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तुम इसमें से एलसीएम निकाल लो। अब तुम्हें साफ दिख रहा है एलसीएम क्या होता है, 12 इसमें है नहीं, 24 इसमें है नहीं, 36 इसमें है, तो कॉमन मिला। आगे भी बहुत सारे कॉमन मिलेंगे, लेकिन हमें कॉमन कौन सा चाहिए, लीस्ट वाला, कम से कम वाला। तो 36 इन दोनों का एलसीएम हो गया, इन दोनों का 36 एलसीएम हो गया, और 36 मिनट पे ये दोनों मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे इसको समझो। जब सोनिया 36 मिनट के बाद यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आ गई, 2 चक्कर काट चुकी होगी। रवि 36 के बाद 1, 2 और 3 चक्कर काट चुका होगा। जब इसने 2 चक्कर पूरे कंप्लीट किए होंगे और इसने 3 चक्कर पहले कंप्लीट किए होंगे, तब ये दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। इस तरीके से एलसीएम निकलेगा। अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा सिनेरियो होता कि वो इस साइड में पीछे जा रहा है, ठीक है, उतनों को डिवीजन वाला सीन होता है या कुछ भी सीन होता है, तब तुम एचसीएफ निकालते। तो एलसीएम कब निकालोगे, जब मल्टीपल की बात होगी। तो ये एक्सरसाइज पूरी यहीं खत्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं।